हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं काजोल मैसी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ मेंटर पर। और आज तारीख है 3 मई 2021 और मैं आपके लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर हाजिर हो गई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप हमारे चैनल में करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी को भी पढ़ सकते हैं, जो कि बेस्ड आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों, आइए आज के करंट अफेयर की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल विधानसभा की किस पार्टी को सबसे अधिक सीटों पर जीत मिली है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा TMC। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा में TMC पार्टी को सबसे अधिक सीटों पर जीत मिली है। अगर इसकी स्थापना पूछता है तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1998 को हुआ है और इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? तो ममता बनर्जी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो दोस्तों, अगर हमने अभी पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इसके स्ट्रैटेजी को भी देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी अगर पूछता है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। और यहाँ पे लोकसभा की सीटें 42 है, राज्यसभा की सीटें 16 हैं और विधानसभा की सीटें 295 हैं। और यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से लोधा जनजाति, भूमि जनजाति, संथाल जनजाति, लेपचा जनजाति है। और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जिसमें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। तो दोस्तों, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें से कोई ना कोई टॉपिक या क्वेश्चन आपको ज़रूर आपके एग्जामिनेशन में छपा हुआ मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो भारत का पहला टायर पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल में। और कोलकाता में विश्व का पहला बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की जा रही है। और दोस्तों, दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए फ्री एम्बुलेंस की सेवा भी शुरू की जा रही है। दोस्तों, ये जो कि कार्य बहुत ही बेहतरीन कार्य हो रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने माजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद रख दिया। क्या रख दिया है? जय हिंद। राज्य का पहला तेल गैस रिजर्व देश को समर्पित किया गया है। और इसके अलावा विश्व बैंक ने राज्य में जल परिवहन में सुरक्षा के लिए $105 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राज्य में देश नायक दिवस मनाने की भी घोषणा की है। और इसके अलावा सरकार ने सिनेमा हॉल्स में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है। और इसके अलावा ज्ञावंत सिंह को पश्चिम बंगाल का नया सुरक्षा निर्देशक नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? तो ज्ञावंत सिंह को। और दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, असम विधानसभा में किस पार्टी को सबसे अधिक सीट पर जीत मिली है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, असम विधानसभा में बीजेपी पार्टी को सबसे अधिक सीट पर जीत मिली है। तो दोस्तों, अगर इसकी स्थापना पूछता है तो इसकी स्थापना 1980 में हुई है और इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी है। और इसके अध्यक्ष JP नड्डा है दोस्तों, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो अगर हमने दोस्तों असम के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम असम की स्टैटिक को देखते हैं। तो असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। और राज्यपाल है कौन? तो जगदीश मुखी है। कौन है दोस्तों? जगदीश मुखी। तो दोस्तों, यहाँ पे लोकसभा की सीटें 14 है, राज्यसभा की 7 है और विधानसभा की 126 है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो इसमें कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मेनरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क प्रमुख हैं। तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। असम में दोस्तों हाल ही में मारुति सुजुकी के व्यापार के लाइसेंस को रद्द कर दिया है और साथ ही साथ मदरसों को समाप्त करके सामान्य स्कूल में परिवर्तन करने का विधेयक भी पारित किया है। और हाल ही में दोस्तों रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुकुता का उद्घाटन भी दोस्तों यहीं पर हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB ने $231 मिलियन ऋण दिया है। और इसके
इसके अलावा दोस्तों राज्य में सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का घोषणा किया है। इसके अलावा दोस्तों सुधांशु धूलिया को असम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। क्या नियुक्त किया है? तो मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया है? तो सुधांशु धूलिया को। इसके अलावा राज्य में महिला और बुजुर्ग के लिए फ्री बस सेवा भी शुरू की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे और साथ ही साथ राज्य में आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का भी आयोजन किया गया है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का दिवस गठन कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 मई को महाराष्ट्र राज्य गठन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। और साथ ही साथ 1 मई को गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इसके स्टैटिक जीके को देखते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। और इसके सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। और लोकसभा की सीट यहाँ पे 48 है, राज्यसभा की सीट 19 है और विधानसभा की सीट 288 है और विधान परिषद की सीट यहाँ पे 78 है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राज्य में रक्त की खरीद को कोई शुल्क ना लेने की घोषणा की है। और साथ में ही दोस्तों गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल दिया गया है। और हाल ही में दोस्तों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा मुंबई सिटी एफसी ने आईएसएल लीग फुटबॉल विजेता शील्ड जीती है। क्या जीती है? विजेता शील्ड जीती है दोस्तों। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी में भी मुंबई ने जीत हासिल किया है। कहाँ जीत हासिल किया है? तो विजय हजारे ट्रॉफी में दोस्तों। इसके अलावा हुरैन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2020 में मुंबई शहर भारत में सबसे अधिकतम करोड़पतियों का घर है दोस्तों। क्या है? सबसे अधिक करोड़पतियों का घर कहाँ पर है? तो मुंबई में ही है दोस्तों। महाराष्ट्र का अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामांकित किया है दोस्तों। ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका अगला पॉइंट भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री ने कोविड मरीजों के लिए महाराष्ट्र को 100 टन ऑक्सीजन भेजी है। क्या भेजी है दोस्तों? ऑक्सीजन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 10 मई तक लॉकडाउन लगाया है? तो दोस्तों हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ने दोस्तों 10 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आयुष्मान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आयुष्मान कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में पुलिस कर्मियों के लिए कोरोना जंग के लिए दिल्ली पुलिस के संग शीर्ष का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है दोस्तों। क्या आयोजित किया है? तो कोरोना से जंग दिल्ली के संग। और इसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि आयुर्वेद प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से कोरोना के खिलाफ कैसे लड़ा जाए। तो दोस्तों हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इसके स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो दिल्ली की राजधानी क्या है? तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। और मुंबई और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और उपराष्ट्रपाल कौन है? तो अनिल बैजल है। और इसके लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70। तो दोस्तों हाल ही में राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग दिया गया है। और भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी यहाँ आयोजित किया है दोस्तों। ये भी पॉइंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत स्वयं कार्यक्रम की से शुरुआत की है दोस्तों। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो उच्च शिक्षा में लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल दिस्तवों का शुरू किया है। और हाल ही में दोस्तों हर घर जल वाला बना देश का पहला राज्य बन गया है। और दोस्तों साथ ही साथ राज्य में मपुसा और पोंडा नामक 2 पुलिस जिले बनाने की घोषणा की है। और दोस्तों विश्व बैंक द्वारा गोवा के सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दिया है। और राज्य के पूर्व राज्यपाल साहित्यकार और बीजेपी के नेता मृदुला सिंह का निधन हो गया है दोस्तों। इसके अलावा राज्य में एकलमुश्त में बिजली बिल निपटान योजना की शुरुआत की गई है। और साथ में दोस्तों गोवा में बर्ड फ्लू के कारण पड़ोसी राज्य के आने में प्रतिबंध लगा दिया है।
तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित राजन मिश्र का निधन, और वे कौन थे। तो दोस्तों पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया है और ये एक गायक थे। तो दोस्तों भारत में बनारस घराने के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ है, और ये भारतीय शास्त्रीय गायन की ख्याल शैली में गायक थे। किसमें थे दोस्तों? ख्याल शैली में गायक थे, और इनको 2007 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने होम लोन का ब्याज दर कम कर दिया है। तो दोस्तों SBI ने, जिसका दर पहले 6.95 था उसको 6.7 कर दिया है, और इसका पुराना नाम एम्पियर बैंक ऑफ इंडिया था दोस्तों, जिसे बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करा है 1955 में दोस्तों। तो और दोस्तों इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, और इसका मुख्यालय अगर पूछता है तो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसका चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस IIT ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तन किया है। तो इसका सही आंसर होगा IIT मुंबई। जी हाँ दोस्तों, IIT मुंबई जो है वो नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2021 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हाल ही में 2021 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 140% की वृद्धि हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों किस कंपनी यूज़र की टाइमलाइन पर फैक्ट बॉक्स सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। किसकी घोषणा की है? टाइमलाइन पर फैक्ट बॉक्स सुविधा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ट्विटर। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर की अगर स्थापना पूछता है तो इसकी स्थापना 2006 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और इसका CEO कौन है? तो इसके CEO जैक डोर्सी है। कौन है? जैक डोर्सी है। कौन है दोस्तों? जैक डोर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने धार्मिक उत्सव लैग बी ओमर में 44 लोगों की मृत्यु हुई है। तो दोस्तों इजराइल। जी हाँ दोस्तों, इजराइल में एक धार्मिक उत्सव मनाया गया जिसमें कि 44 लोगों की मृत्यु हुई है। तो दोस्तों इजराइल की राजधानी पूछता है तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। अगर मुद्रा पूछता है तो इजराइल शेकेन है। प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू है। कौन है दोस्तों? बेंजामिन नेतन्याहू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो दोस्तों समुद्र सेतु द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए समुद्र सेतु द्वितीय ऑपरेशन की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो के PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 7268009584 पर आप हमें कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर भेजें ताकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल और नोट्स PDF सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है दोस्तों वहाँ पर। और आप हमारे IQ मेंटल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको डेली बूस्टर के जरिए कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।